मैं चाहती हूँ, जब मैं मंत्री थी तो मैंने एक नई चीज शुरू की थी और वो था नारी शक्ति के पुरस्कार, जहां हम लोग ऐसे नहीं चुनते थे कि देश में सबसे बड़ी टीचर है या सबसे अच्छी कुछ है। हमने चुना ऐसी ऐसी औरतें जिन्होंने अनोखी चीजें की। जैसे कि 2 औरतें हैं जिन्होंने केरला में मुनार में उन्होंने लिए मंद दिमाग के बच्चे और उनके साथ वो पत्ते और फूल उठा करके वो डाई जिस क्या बोलते हैं रंग, हाँ रंगाई वो बनाते थे फूल पत्तों से। और इतना उनका धंधा चल गया कि लाखों रुपए विदेश में ये पैकेट भेज रहे थे। एक एक मंद दिमाग के बच्चे ने अपने पूरे परिवार के लिए पक्का घर बनाया। एक हमने चुना एक औरतों को जिन्होंने केवल अंधी औरतों को रखा और वो उससे दूध से वो चीज बनाते थे और चीज को वो बेचते थे तमिलनाडु में और उनसे भी लाखों रुपए वो कमा रहे थे। एक एक अंधी औरत अपने घर की शान बढ़ते। हम लोगों ने इस किस्म की औरत, मैं सुल्तानपुर में मैं चाहती हूँ कि हम लोग सुल्तानपुर के पुरस्कार बनाएं और ऐसे ऐसे औरतों को दे जो समूह में तो है ही है, लेकिन ऐसे ऐसे चीजें शुरू करें जो देश की शान बने। मैं कुछ चीजें शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री और इस सरकार ने क्या क्या किया है औरतों के। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन वो वक्त था जहां ना हमारे पास शौचालय थे। सुबह उठो 4 बजे सुबह तो खेत में जाओ चुपके चुपके, फिर वापस आओ, पानी के घड़ों के लिए एक नल के सामने खड़े हो और झगड़ा करो कौन पहले आया कौन पहले नहीं आया। फिर उसके बाद एक घड़ा थक थक करके 6 बजे तक घर ले जाओ तो उस घड़े से फैसला करो कि बर्तन धुलेंगे या बच्चा धुलेगा, कपड़े धुलेंगे या दांत का मंजन किया जाएगा, बात सही भी नहीं सही। फिर उसके बाद जाओ लकड़ी लेकर के आओ, जाओ अपने आप लकड़ी लेकर के आओ या अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय लकड़ी के लिए लाओ चुप चुप करके, नहीं तो फॉरेस्ट वाले पकड़ करके डंडा पीट देते। सही है कि नहीं सही है। और फिर उसके बाद अब क्या है, आपको शौचालय भी मिल गया। जिन लोगों ने तमीज से बनाया शौचालय वो अभी भी काम में है, जिन्होंने तमीज से नहीं बनाया हल्केपन से लिए वो अभी भी खेत में उनको जाना। आज मैं उद्घाटन करके आई हूँ वो चीज नए नल बनाने के लिए। एक ना एक दिन, अभी नहीं 2 साल में 3 साल में, लेकिन हर घर में एक नल होगा और उस नल में पानी होगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि इसको अगर हल्कापन से लेंगे तो टंकी ही खराब निकलेगी, तो उस पर नजर रखें। फिर था कि बिजली, मैं पीलीभीत की सांसद थी, अगर 3 घंटे बिजली रोज आती थी तो हम लोग खुश थे। अब अंधेरे में ही लोग पले हैं, अंधेरे में ही बड़े हुए, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते थे, चांद चांद के नीचे बैठ करके पढ़ाई करो, रात के लिए इम्तिहान के लिए तैयार करो। फिर भी हमारे बच्चे इतने शक्तिशाली थे कि वो आगे बढ़ गए। लेकिन आज बिजली सर चढ़ा है, आज हम लोग चिढ़ते हैं अगर बिजली 2 घंटे 3 घंटे के लिए चली जाए। बात सही है कि नहीं सही। मैं जब आई मैंने 700 ट्रांसफार्मर बदले और आज मैं जिन गांव में कुछ खंबे रह गए, किसी को नहीं मिला, कोई कुछ हुआ, मैं 600 करोड़ रुपए और लाई हूं ताकि आप लोगों का जहां भी रह गया मैं और उसको पूर्ति करूंगा। फिर आप लोगों के पास घर, अब घर जो भी था पति के नाम पर था, पति मारे पीटे दूसरी औरत लाए तो हम क्या करें। जैसे पहली कहानी सुन रही थी तो पति तो जान ही खा गया उसका, तो अच्छा उनकी सऊदी गया काम कर रहा है और अब तो इतनी सक्षम हो गई है कि उनको आराम से वापस आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि 1,40,000 घर मैंने औरतों के नाम पर दिए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ मिले हैं। और जिन लोगों को नहीं मिला, आप अकेले मत अपने आप को समझा, अगर आप पात्र हैं तो 1 लाख और घर मिलेंगे, सितंबर के महीने से शुरू हो जाएगा देना। यानी कि पूरे सुल्तानपुर में कितने होंगे, 25 लाख लोग, 25 लाख लोग को मान लो कि कितने होंगे घर, 4 लाख 5 लाख, यानी कि 1/4 को मिल चुका है पक्का घर, एक और 1/4 को मैं पक्का घर दिलवा दूंगा। अब
नहीं है। विदेश से गैस आता है, वो महंगा होता है, वहाँ लड़ाइयाँ फड़ाइयाँ एक दूसरे से करते रहते हैं, गैस महंगी हो जाती है और मरते हैं हम। बात सही है कि नहीं सही है? लेकिन जिसके पास पैसे हैं वो गैस पे, उनके पास अब नौबत है कि वो पका सकते उस पर। फिर पेंशन, यहाँ मैंने बहुत दृढ़ता से कोशिश की है कि विधवा जैसे बने उसके नाम पर पेंशन लगे, ताकि एक मिनट के लिए भी उसको दुख ना। और अगर मेरे हाथ से कुछ बचा है और कोई औरत को नहीं मिला है जब विधवा बने तो मुझे बता। विकलांगों के लिए मैं मोटराइज साइकिल लाई हूँ 50-60 हजार रुपए के लिए। जो गरीब घर की लड़कियां हैं, मैं खुद लड़की वालों के साथ अपने आप को कह करके खड़े होकर के बहुत पहले पीलीभीत में और अब यहाँ सामूहिक शादियां करवाती हूँ, ताकि इज्जत प्यार सत्कार से उनकी शादी भी हो जाए और उनको 30,000 रुपए भी मेरे घर शुरू करने के लिए। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने की है। अब मैं आपको कुछ राय दूंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप, और ये पहले तो मैं बुरा काम निकालूं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जानवरों के ऊपर कुछ भी पैसा कमाएं। आज तक कोई अमीर नहीं हुआ है बकरी पाल करके, गाय पाल करके। हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं है। पूरे सुल्तानपुर के 25 लाख लोगों में से मुश्किल से 3 डॉक्टर होंगे, या कभी कभी वो भी नहीं। गाय बीमार हो गई, भैंस बीमार हो गया, बकरा बीमार हो गया, तो वही आपके लाखों रुपए चलेंगे। बात सही है कि नहीं सही है? तो फिर और हम लोगों के पास, आप लड़कियों को बनाते हो क्या बोलते हैं पशु सहायक, फिर भी पशु सहायक कितना कर सकती है, कितना कर सकती है? डॉक्टर को 6 साल लगता है डॉक्टर बनने में, क्या हम 2 हफ्ते में पशु सहायक बना सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए मैं बहुत इसके सख्त खिलाफ हूँ कि कोई भी जाए बकरे पालन में या गाय पालन में। आप 10 साल के लिए कमाओगे और एक रात में मर जाएगा जानवर और खत्म हो गई बात। या तस्करी हो जाए आपके घर से आकर के। आज सुबह एक बहुत गरीब परिवार था, 4 भैंस पर वो निर्भर थे। आज सुबह रोते रोते मर्द और उसकी बीवी आए कि हमारे 4 भैंस रात को किसी ने चोरी कर ली। अब क्या पता कहां से मिलेंगे कहां नहीं मिलेंगे, लेकिन वो तो शून्य हो गए। इसलिए समूह वाले, मैं नहीं चाहती हूं कि आप इसके ऊपर जोर डालें। ये लगता बहुत आसान है क्योंकि बकरी अपने आप पलती है, गाय अपने आप पलती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको जिंदा रखने के लिए। तो मैं क्या चाहती हूँ आपसे, कुछ मैं बताती हूँ चीजें। जो स्वयं सेवक क्या बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह, सॉरी ऐसी चीज लखनऊ के थे, वो सेवा वालों ने इकट्ठा करके उनको चिकन का काम सिखाया कि नहीं। आज एक औरत जो चिकन का काम करती है कपड़े पर लाखों रुपए कमाती है। सलमा सितारा का काम बिल्कुल मरा पड़ा था, फिर से सेवा वालों ने शुरू किया। अब दिल्ली में एक सलमा सितारा की साड़ी बिकती है 50,000 रुपए में। सोचो एक औरत को कितना मिलता होगा। तो अगर हम लोग कुछ ऐसे नई एम्ब्रॉयडरी शुरू करें, सिलाई का काम सीखे और शुरू करें जो केवल सुल्तानपुर में हो, जैसे पंजाब में फुलकारी है, कश्मीर में अलग है, ये अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग कुछ सीखें, या हमारे जो NRLM के जितेंद्र मिश्रा जी हैं जो इतनी मेहनत करके और इतना गर्व से आपके बारे में बोलते हैं, अगर हम उनको बोले कि लाइव सिखाने के लिए, केवल सिखाने के लिए, और जो सीखना चाहे एक जगह बना दे, चाहे ये विकास जी के स्कूल को लेकर के शाम को सिखा दे, शाम को की नए चीजें, तो फिर उसके बाद एक औरत है बैंगलोर में, उसकी मैं अभी भेज देती हूँ, अभी भेज दूंगी मिश्रा जी को। उसने क्या किया, पुराने अखबार इकट्ठा किए और पुराने अखबार से उसने पेंसिल बनाए, और उसके ही पेंसिल लाखों रुपए में बिकते हैं। उसके समूह के पेंसिल पूरा प्रदेश अब उसी समूह से खरीदता है वो पेंसिल। क्यों नहीं हम लोग, आपके पास पुराने अखबार तो होंगे ना, क्यों नहीं हम पुराने अखबार जो कचरे में जा रहे हैं उनसे बनाए, उनसे नहीं तो पत्तों से बनाए। आपके पास महुआ है, महुआ से सब्जी बनती है, क्या क्या बनता है, शराब बनता है,
अचार बनता है। फिर अन्य चीजें आप बना सकते हैं। और बांस अपने आप में उगता है, बकरी से अच्छा तो बांस है, तो आप बांस ही लगा दीजिए अपने अपने समूह में। फिर प्रतिभा जी ने शुरू किया वहाँ जैसलपुर में ये सैनिटरी टावल, और उस समूह वहां से खरीदते हैं, बहुत लोग उसके बनाते हैं सैनिटरी टावल सस्ते वाले, फिर गांव-गांव में औरतों को वो बेचते हैं 10 रुपए के 20 या 10, लेकिन सबकी कमाई उसमें है और सबकी जरूरत भी उसमें है। फिर मान लो अभी अयोध्या चलने वाला है, अयोध्या जब चलेगा तो धोपाप भी चलेगा, धोपाप चलेगा तो 20 और हमारी सीताकुंड भी चलेगा। इसमें क्यों नहीं हम लोग सुल्तानपुर के धोपाप की अगरबत्ती बनाए फूलों से? ये जो अगरबत्ती बनी है बहुत अच्छी, लेकिन केमिकल से बनी है। अगर हम बनारस की तरह फूलों से बनाए तो क्यों नहीं हम लोग अयोध्या में सप्लाई करना शुरू कर दें? बात सही है कि नहीं सही है? आपने जो फूल मुझे आज दिए हैं, इससे कम से कम कितने 100 किलो की या कितने किलो की अगरबत्ती बन जाएगी। इनको सुखाओ, आपको सिखा देंगे कैसे बनते हैं फूलों की अगरबत्ती, उसका आप बनाइए। फिर एक है, अभी मैंने डीएम साहिबा जो भी महिला है और जो बहुत ही काबिल है, नई नई आई है, मैंने उनको बोला कि हम जो जब कोई मरता है तो हम उनको लकड़ी से जलाते हैं, लकड़ी से जलाने से हमारे सारे पेड़ गायब हो गए, और इतनी महंगी हो गई है लकड़ी कि आदमी मरते वक्त भी अपने पूरे परिवार को कंगाल करता है। बात सही है कि नहीं सही? 20,000 लगता है लकड़ी के लिए, 15,000 लगता है लकड़ी के लिए। इससे अच्छा कि हम गोबर के लंबे कंडे बनाए, उसमें सामग्री खुशबूदार पत्ता लगा दें और एक ऑर्डर बना दे कि जो भी बनता है अब उसको केवल गोबर के कंडों से हम लोग जला दें। इसमें 1500 2000 में सारे रस्म रिवाज आएंगे गाय के, और आप लोग अगर कंडे बेचो तो आपके लाखों रुपए महीने के बिक जाएंगे, लाखों लाखों रुपए। फिर उसके बाद हमने एक समूह है लद्दाख में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि गधे बहुत कम हो रहे हैं। आखिर कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए? कब हो गए हैं, चले गए, धोबी का काम भी खत्म हो गया गधों से, कहाँ जा रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गधों से लेकर के उनसे दूध निकालना शुरू किया, और गधे के दूध से उन्होंने साबुन बनाया। और गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी जिसका नाम था क्लियोपैट्रा, और वो गधे के दूध में क्या बोलती थी, नहाती थी। तो वो गधे के दूध के साबुन दिल्ली में बिक रहे हैं 500 रुपए का एक साबुन। क्यों नहीं हम लोग बकरे के दूध का साबुन बनाए, गधे का दूध का साबुन बनाए? ऐसी कुछ बात चुने जो आराम से आसानी से हो सकता है। मैं आपको एक वादा करती हूँ, आप कुछ ऐसी चीज बनाओ, और मैं आपको सुल्तानपुर में संदीप सिंह है सबसे बड़े मॉल के मालिक, उनके मॉल में मैं आपको एक मुफ्त की दुकान दे दूंगी NRLM को। वो सारे अपने वहां रखे, मैंने अपने पूरे पैसे डाले हैं गरीबों के लिए मंडी बनाने के लिए। उस मंडी में मैं आपको हफ्ते में 2 दिन के लिए जो भी समूह को आना है मुफ्त में वहां अपना बिक्री कर दे, आपको मुफ्त की जगह मिलेगी हर हफ्ते हम लोग। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं चाहती हूँ वो है मेहंदी। अब सुन लो मेरी बहन, एक जगह है देश में, उसका नाम है सोजात। उस सोजात में ना पानी है ना पेड़ है, बिल्कुल वीरान है, वीरान रेगिस्तान में। लेकिन मैं खुद वहां गई तो मैं अचानक से जैसे कि कोई मैं स्वर्ग चल गई हूँ, मर करके स्वर्ग पहुंच गई हूँ। मैंने देखा संगमरमर के घर, बड़े बड़े सड़कें, क्या कमाल की अमीरी। एक एक घर जहां मैं रुकी, चाहे वो जमादार क्यों न थे, उनके बच्चे पढ़ रहे थे विदेश में, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, और सब का सब पैसा आया था मेहंदी से। मुसलमान हो या हिंदू,
हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, इजिप्ट हो या इंग्लैंड, सब लोग मेहंदी इस्तेमाल करते हैं और केवल पूरे हिंदुस्तान में एक जगह में बनाते हैं और वो है सोजान। एक एक ये मेहंदी का जो पेड़ होता है ये कमाल का पेड़ है। ये बिना पानी का 9 फुट एक साल में उगता है। उसको पहले ही साल से काटना शुरू करो, जैसे चाय की पत्ती है, उसको सुखाओ, उसको पीसो, बेलन के साथ पीसो, डालो। एक किलो बिकता है 100 रुपए। कितना पैसा लगता है उसको उगाने में? शून्य। अगर 5 रुपए भी डाल दो कि पीसने में, समय में, कुछ भी है, और उसको खरीदने वाले अनेक लोग दरवाजे पर आ जाए। अगर समूह मेहंदी का काम शुरू करे, आज आप लोग खरीदते हो 5-5 रुपए के छोटे पैकेट, बात सही है नहीं? वो पैकेट आते हैं कहीं पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि वहां वो हमारी मेहंदी लेकर के उसको काला और करके फिर वापस। लेकिन अगर हम अपनी मेहंदी बना देते तो मजा आता। क्यों नहीं सुल्तानपुर इस पूरे देश के मेहंदी का केंद्र बन जाए? फरीदाबाद के सारे जो अरबपति हैं वो सब मेहंदी के अरबपति, और जब अरबपति बन गए तो उन्होंने मेहंदी के सारे खेत उजाड़ दिए और उसके ऊपर अपने महले खड़े कर दिए। अब अगर हम लोग करें, एक समूह लाखों रुपए कमा सकती है, और आपको हम मुफ्त में दे देंगे मेहंदी के पौधे। कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोगों ने लगा दिए, इस वक्त 1 लाख पौधे हैं। जिस समूह को भी जाना है और लेना है, जाकर के ले, बनाए, और कुछ नहीं तो आपके पास जगह नहीं तो मेड़ों पर लगा दो शुरू में। जब आपकी आमदनी आना शुरू हो जाएगी फिर आपको हिम्मत आ जाएगी, फिर आप फसल के बीच में भी लगा सकते हो। अगर कोई आम का बगीचा रखना है तो उसके बीच में लगा दो। आप सब्जी लगा रहे हो तो सब्जी के क्यारियों के बीच में लगा दो। ये अगर आप करोगे तो मेहंदी में हम 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। 1 साल के अंदर अगर फैजाबाद अमीर हो सकता है टमाटरों पर, और क्या नाम है वो जगह बनारस के पास जहां मैं गई थी, अगर चंदौली में गई और चंदौली में मैंने शुरू किया उनको काला चावल उगाना, आज 12,000 किसान करोड़पति बन गए हैं काले चावल उगा करके विदेश बेचना। अगर मैं चंदौली के लिए कर सकती तो मैं बोल रही हूँ यहाँ मेहंदी के लिए करो। इसमें कुछ आपका नुकसान नहीं, कुछ भी। और अगर समूह करेगी, आखिर आपको डीडीओ साहब ने और सब इतनी तारीफ करते कि आपसे डिसिप्लिन कोई है नहीं, आप अपने आप में एक फौज है। क्यों नहीं इस फौज को हम इस्तेमाल करें, आप अपनी जिंदगी के लिए और सुल्तानपुर की अमीरी को भी बढ़ाने के लिए। अब मैं बहुत ज्यादा बोल चुकी हूँ। ये मैं बताती हूँ, कभी कभी एक क्षेत्र मशहूर हो जाता है एक चीज के लिए। जैसे एटा में मैं एक गांव में गई, वहां सारी औरतें केवल कंचे बनाती हैं। जो आपके कंचे हैं पूरे देश में और विदेश में, वो सब एक गांव से आते हैं और वो सबके सब लखपति बन गए हैं कंचे लेकर। मैं गई यहाँ छत्तीसगढ़ के एक गांव में खाली बर्तन बनाते हैं। अब ये चीजें अगर हम सीखें कि सुल्तानपुर में भी हम क्या बना सकते हैं जिसमें लोग भाग भाग करके हमारे पीछे आए, बजाय कि हम भाग भाग करके उनके पीछे जाए, तो देखो क्या हो सकता है। मुझे विश्वास है कि हम कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग शुरू करें। अब मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोग फलों